आप सभी को पता चल ही गया होगा कि संजू सैमसन एंड रविंद्र जाडेजा का ट्रेड होने वाला है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले। अब चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में क्या ट्रेड का डील चल रहा है, सब कुछ डिटेल्स में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, एक भी डाउट आपका नहीं होगा। एंड इसके बीच में जो फेक न्यूज भी चल रहे वो भी अच्छे से आप सभी के साथ क्लियर किया जाएगा, कहां से कहानी शुरू हुआ था एंड कहां जाके कहानी आ चुका है, सब कुछ आपको अगले कुछ मिनट में पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। संजू सैमसन एंड रविंद्र जाडेजा का जो ट्रेड है उसकी स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करें, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सीएसके अल्ट्रा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीएसके के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे एंड जेन्युइन न्यूज होंगे वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई से। आज से 4 महीने पहले क्रिकबज़ का एक रिपोर्ट आया था कि कुछ आईपीएल टीम्स है इंक्लूडिंग सीएसके वो इंटरेस्टिंग है संजू सैमसन के ऊपर। तो संजू सैमसन को लेने के लिए कुछ टीम इंटरेस्टेड थी कि संजू सैमसन अगर ऑक्शन में जाते या फिर ट्रेड का डील भी चलता है तो वो अपने स्क्वाड में लाने को देखेगी। इस पे सीनियर सीएसके ऑफिशियल का भी एक स्टेटमेंट आया था संजू सैमसन के ऊपर कि डेफिनेटली वो संजू सैमसन को देखेंगे, बिकॉज संजू सैमसन एक काफी अच्छे इंडियन बैटर है, विकेट कीपिंग का ऑप्शन देते, ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर वो अवेलेबल हो गए ट्रेड के लिए तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड हो गए। अभी 4 महीने पहले की बात थी, लेकिन इस महीने 4 महीने के बीच के टाइमलाइन में बहुत कुछ हुआ, जिसमें संजू सैमसन के कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें कैप्शन के हिंट आप सभी को पता होगा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होगे, फॉलो करते होगे, जिसमें संजू सैमसन के मैनेजर्स के भी काफी हिंट चल रहे थे कि संजू सैमसन डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चेन्नई सुपर किंग्स में जा सकते, या फिर इंडिकेट कर रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में ट्रेड का बातें यहाँ पे चल रही है कि ट्रेड हो सकते हैं। अब आते हैं 1 महीना बाद यानी कि 7 अगस्त को ESPN क्रिक इन्फो का एक रिपोर्ट आता है, जिसमें संजू सैमसन ने फ्रेंचाइज को क्लियरली कह दिया है कि वो रिलीज होना चाहते हैं आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले। अब इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर है कि संजू सैमसन डेफिनेटली माइंड बना लिए थे कि वो रिलीज होना चाहते हैं एंड चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इंटरेस्टेड है अपने टीम में लेने के लिए। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? इसमें बेस्ट ऑप्शन ट्रेड का ही दिया गया है आईपीएल के द्वारा, जिसमें आप 2 फ्रेंचाइज प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड करवा सकते हैं या फिर कैश डील भी हो सकता है, जैसे कि हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस के बीच में ऑल कैश ट्रेड हुआ था, तो उस टाइप का भी ट्रेड किया जा सकता है। अब पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा र्यूमर्स आ रहे थे कि काफी ज्यादा फेक न्यूज भी आ रहे थे, वो चीज मैं कवर नहीं करने वाला। जो जेन्युइन न्यूज है वो यहाँ पे डायरेक्ट उस पॉइंट पे आते हैं। तो कल के दिन 9 नवंबर को काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे एंड बहुत कुछ हुआ, हर घंटे में एक नया नया अपडेट आ रहा था। तो जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ESPN क्रिक इन्फो का फाइनल रिपोर्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन को ले रही है एंड राजस्थान रॉयल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड से रविंद्र जाडेजा एंड सैम करन को ले रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रेड 1 एंड 2 प्लेयर के बीच में हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 2 खिलाड़ियों को दे रही है एंड राजस्थान रॉयल्स की टीम 1 खिलाड़ी को दे रही है। तो राजस्थान रॉयल्स के पास रविंद्र जाडेजा के साथ ही एक और खिलाड़ी एडिशनल होगा। अब या तो फिर वो सैम करन हो सकते या फिर मथीसा पथिराना हो सकते हैं। तो 5 दिन बचा हुआ है सभी आईपीएल टीम्स के पास अपने रिटेंशन लिस्ट सबमिट करने के लिए एंड इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने काफी अच्छा आप कह सकते हो कि माइंड गेम खेला है, जिसमें संजू सैमसन चाहते हैं कि वो सीएसके से खेले एंड सीएसके भी चाहते हैं कि संजू सैमसन मेरे स्क्वाड में आए। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पूरा ट्राई किया है कि वो कैश डील में हो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम इसमें एग्री नहीं हो रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे पहले रविंद्र जाडेजा को मांग रही है एंड रविंद्र जाडेजा के साथ एक और खिलाड़ी की डिमांड है जो मैंने आपको पहले बताया, या फिर मथीसा पथिराना आ सकते रविंद्र जाडेजा के साथ, या फिर सैम करन को ट्रेड किया जा सकता है। अब इसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जडेजा से भी पूछेगी क्या वो राजस्थान रॉयल्स से खेलना चाहते हैं कि नहीं। वो रविंद्र जाडेजा के ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर होता है कि हमें ये ट्रेड अगले 5 दिनों में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी अभी यहीं पे आके अटका है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 खिलाड़ियों को मांग रही है एंड 2 खिलाड़ी का नाम क्लियर हो चुका है, या फिर सैम करन पथिराना में से एक खिलाड़ी एंड रविंद्र जाडेजा तो आएगा ही। एंड अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो आपको 2 खिलाड़ी एंड 2 का, जिसमें से एक काफी बड़ा स्टार प्लेयर है रविंद्र जाडेजा, को आपको छोड़ना होगा। तो अभी फिलहाल कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, कहानी यहीं तक आके अटका हुआ है। अब जैसी और दिन कंप्लीट हो गए और भी क्लियर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस ट्रेड के ऊपर काफी बड़े बड़े आर्टिकल्स, काफी बड़े बड़े एजेंसी ने न्यूज छाप दी है, तो काफी हद तक ये बात फाइनलाइज एंड डील डन हो चुका है, बस अनाउंसमेंट की देरी है।
अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करता हूँ कि एज ए सीएसके फैन क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये है कि अगर ये हो जाता है, फाइनल अनाउंसमेंट हो जाता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए काफी हार्ड होगा ये डाइजेस्ट करने के लिए कि हमारा मैच विनर प्लेयर, हमारे थलापति डिफरेंट फ्रेंचाइज से खेलते हुए दिख जाएंगे। अब वो आईपीएल 2019 का फाइनल का डिफीट आपको याद होगा, 1 रन से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार गई। कितने आईपीएल सीजन रविंद्र जाडेजा ने हम सभी को इन्फिनिट यहाँ पे मेमोरीज दिया। एंड वो आईपीएल 2022 में भी ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि रविंद्र जाडेजा रिलीज हो गए, लेकिन वो एक ट्वीट आया था कि सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं है, मैं रिटेन होने जा रहा हूँ। तो कुछ सारे इमोशंस होते हैं प्लेयर्स, फैंस एंड फ्रेंचाइजीज के बीच में, लेकिन कुछ टफ डिसीजन लेना होता है फ्रेंचाइज को अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो अगर ये ट्रू हुआ तो जितने भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हो गए 100% एग्री करता हूँ कि ये काफी हार्ड होगा डाइजेस्ट करने के लिए। अब एज अ फैन थिंकिंग मैंने आपको बता दिया, लेकिन एज अ लॉजिकली अगर आप थिंक करो तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम गलत भी नहीं कर रही है ट्रेड को लेके। बिकॉज अगर इतना ट्रेड अगर आप देखो ऑक्शन में, अगर संजू सैमसन को खरीदने को देखेगी तो काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज काफी सारे टीम्स के पास अच्छा खासा पर्स होगा एंड पार्टी खराब करने के लिए तैयार है। दिल्ली कैपिटल्स के पास पर्स होता है काफी हाई, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20-20 करोड़ तक उड़ा सकती है खिलाड़ी के ऊपर। तो ऑक्शन टेबल में अगर आप संजू सैमसन को जीत जाओ तो ये काफी डिफिकल्ट होगा। एंड धोनी के रिटायरमेंट के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे विकेट कीपर भी चाहिए, एंड अगर इंडियन विकेट कीपर भी मिल जाता है तो ये एक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी प्लस पॉइंट होगा। संजू सैमसन विकेट कीपर का ऑप्शन, अगर आपको ओपनर चाहिए, अगर आपको लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए, संजू सैमसन के अंदर सब कुछ है। लॉन्ग टर्म के प्लान के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है संजू सैमसन। तो ओवरऑल स्ट्रेट से मुझे लगता है कि दोनों ही टीम्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब वही बात होता है कि जो रविंद्र जाडेजा के साथ इतना बॉन्ड रखे है कि हाँ चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेल सकते हैं, लेकिन अब फ्रेंचाइज एंड प्लेयर्स के ऊपर अब डिपेंड करता है। लेकिन आप कह सकते हो कि ये डील ऑलमोस्ट तय हो चुका है। तो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेड के ऊपर? क्या ये सही हो रहा है? चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ब्लंडर तो नहीं कर रही है? आप अपने जो थॉट्स है कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूं एंड कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं। सो ओवरऑल यही था संजू सैमसन एंड रविंद्र जाडेजा का ट्रेड सागा, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीएसके अल्ट्रा, सीएसके के जितने भी अपडेट्स एंड जेन्युइन एंड रियल न्यूज आएंगे वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी न्यूज है अच्छे तरीके से आप सभी के पास पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Thanks for watching.